हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो बेसिकली जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये दिसंबर 2023 में जिन भी स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि मेरे साथ एक स्टूडेंट है जिनका नाम प्रिया है। उन्होंने अभी जून 2023 में अपने एग्जाम्स क्लियर करे हैं। प्रिया का ये सेकेंड अटेम्प्ट था। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट प्रिया ने दिसंबर में दिया था। तो आज हम प्रिया से यही सब बातें करने वाले हैं कि उन्होंने क्या चेंज किया अपनी स्ट्रैटेजी में, दिसंबर में क्या मिस्टेक्स हुई थी जो उन्होंने जून में रेक्टिफाई करी है। तो जो भी बच्चे दिसंबर में एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो फर्स्टली थैंक यू सो मच प्रिया फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जिस दिन रिजल्ट आया था, राइट, रिजल्ट हमारा आना था आई गेस 9 बजे के आसपास, जो हमारा इंस्टीट्यूट ने हाँ। टाइमिंग दिया था। लेकिन रिजल्ट आ गया था 7 बजे के आसपास। तो एक तो पहले तो रिजल्ट वाले दिन का क्या माहौल था, कितनी टेंशन हो रही थी, राइट? एंड रिजल्ट देखने के बाद घर का क्या माहौल था, क्या फीलिंग्स थी, क्या इमोशंस थी, पहले तो वो बताओ। सोमवार था वो, तो सोमवार दिन हम लोगों का कॉलेज भी था। तो रिजल्ट तो टेंशन तो हाँ, रिजल्ट का टेंशन। तो फिर हम कॉलेज गए। कॉलेज जाके फ्रेंड से बातें चाहते बात फ्रेंड मेरा सब ग्रुप फ्रेंड में भी सीए का एग्जाम दिया था, तो सबसे बातें की कि रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बहुत टेंशन की तब हो रहा था। फिर हम लोग जाने खाना खाने चल गए रेस्टोरेंट पे। वहां पर जाके वे रिजल्ट के बारे में ही पूछ रहे थे, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। हम्म। फिर घर आए। घर आके मम्मी पापा बोले रिजल्ट आया, हम लोग बोले नहीं अभी तक तो नहीं आया। फिर टेंशन टेंशन हो रहा था, नींद भी नहीं आ रहा था कि टेंशन में हम थोड़ी देर के लिए सो जाए तो टेंशन कम होगा। फिर उठ के जब 7 बजे या 7 के, हाँ 7:02 या 7:10 तब फोन कर रहे थे। मेरा फोन फ्रेंड लोग फोन किए, बोले कि देख रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आउट हो गया। बोला हाँ रिजल्ट आ गया। फिर हम रिजल्ट चेक किए, जब रिजल्ट ऑन किए तो सारे फ्रेंड का पहले हम चेक कर लिए, उसका आईडी पासवर्ड था मेरे पास, तो हम सारे फ्रेंड का चेक कर लिए। फिर मेरा वाला चेक किए तो सारे फ्रेंड का तो नहीं हो पाया इस बार में, तो हम बहुत अपसेट थे, मेरा भी नहीं हो पाएगा, मेरा भी नहीं हो पाएगा। फिर हम रिजल्ट जब चेक किए तो हम टोटल नहीं देखे कि कितना आया कितना नहीं आया, किसमें कितना आया। देखे से PA SS हो गया बस। सब हम लोग बहन, हम बहन सब लोग घर में सारे लोग इतना जोर से फाउंडेशन क्लियर हो गया इस बार। तो मम्मी पापा आए। बस मम्मी पापा ने बोला, मम्मी तो आके ही बोल दिया ये मार्क्स तेरे जैसा नहीं है, ये मार्क्स 272 लाया 400 में, 130 कम कैसे आया तेरा? ये मार्क्स मेरा हजम नहीं हुआ। नहीं पापा, नहीं मम्मी, जो ये मेरा बीकॉम का और 11 12 का तो रिजल्ट नहीं है कि फुल मार्क्स दे देगा, ये सीए का एग्जाम है। तो हम वो 100 बच्चों में से 24 में हम आए, 25th में हम आए। अच्छा तब ठीक है। तो ये ऐसा चल गया। मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है चल अब ये इंटर का पढ़ाई चालू कर। बस ऐसे ही वो दिन चला गया, हम भी खुशी खुशी में थे, बट दुख हो रहा था कि मेरा फ्रेंड लोगों का नहीं हो पाया इस बार में। ऐसे ही था। हो, बहुत ही बढ़िया। तो देखो, सबसे पहले तो प्रिया ने बताया कि प्रिया का रेगुलर कॉलेज था। तो कॉलेज आई गेस लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, राइट? तो कॉलेज के साथ हाँ साथ ही हाँ। ये फाउंडेशन का प्रिपरेशन किया है। और इस बार जो था वो सेकंड अटेम्प्ट था। सबसे पहले तो ये बता दो कि फर्स्ट ग्रुप में आपके मार्क्स कैसे थे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप अटेम्प्ट जो में, आपने दिया था। हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा अकाउंट्स में आया था 67, और लॉ और मैथ्स में 40 से कम आया था। लॉ में 30 और मैथ्स में 35 वगैरह आया था। इकोनॉमिक्स में 42 आया था। तो तब लगा था कि ठीक है चलो, अकाउंट्स में तो 67 एग्जाम्प्टेड आ गया, बट बाकी सब में मेरा मन ये किया कि नहीं, ये तो लॉ में तो पास नहीं हो पाए, लॉ और मैथ्स में, बट इको में भी नहीं हो पाए, तो वो सबसे बुरा लगा, इको में भी नहीं हो पाए। फिर हम देखे कि नहीं चलो, इस ओवरकम करना पड़ेगा ये अटेम्प्ट। तो हम 175 आए थे आई थिंक, हाँ 400 में 174 आया था। हम्म। तो हम बोला ठीक है चलो, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, जून 23 दे देंगे। फिर मम्मी ने बोला कि ये June 23 तेरा लास्ट अटेम्प्ट है, नहीं तो और नहीं दे पाएंगे हम लोग। तो हम ठीक है चलो इस बार में तो कर ही लेंगे, सोचा था कर लेंगे। फिर ये बीकॉम का रेगुलर क्लासेस भी हो गया था, बीकॉम का फर्स्ट सेम का एग्जाम भी आ गया था, तो बहुत टेंशन भी था कैसे हो पाएगा, इस बार भी नहीं हो पाएगा, यही आशा था कि इस बार भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही चल रहा था मेरा दिन तब से, ये फाउंडेशन के December 22 रिजल्ट के बाद से। और इस बार जो आपने एग्जाम दिया है जून 2023 में, एक बार इसके मार्क्स बताओ कि इस बार जो इम्प्रूवमेंट हुई है। और एग्रीगेट कितना है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स कितना है, कितने मार्क्स हैं इस बार? टोटल में आया था 400 में 270, और अकाउंट्स में आया था 87, 100 में। मैथ्स में आया था 50, 50, 50,
लॉ में आया था 59 और इको में 74, यही आया था ओके, नंबर। बहुत ही बढ़िया। तो टोटल बना है अराउंड 270, तो 174 से 270 में आपने जम किया है, बहुत ही फैंटास्टिक। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है 270। कि जब दिसंबर में नहीं हुआ था, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहली बार ट्वेल्थ के बाद अगर हम देखें तो पहली बार ऐसा होता है कि हम अपने मार्कशीट में वो एक जो नेगेटिव वर्ड है फेल लिखा हुआ देख रहे हैं, है ना। तो उस टाइम पे काफी ज्यादा अपसेट होता है, काफी ज्यादा मतलब टेंशन होता है कि अब क्या होगा। जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स ने बोल दिया था कि बस एक बार और अटेम्प्ट देना है, तो जो वो वाला फेज था काफी मुश्किल होता है। उसके बाद से आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, उसके बाद से आपने आपको संभाला कैसे, राइट, तैयारी शुरू करी कि नहीं अब जून 2023 में निकालना ही निकालना है। आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी थे, तो कॉलेज के एग्जाम्स के साथ आपने कैसे मैनेज किया। तो दिसंबर में जब रिजल्ट रिजल्ट हमारा जनवरी में आया था, तो जनवरी से, जनवरी थे। राइट, जनवरी से जून जो आपका ये फेज था जहाँ पे आपको दोबारा से प्रिपरेशन करनी थी, उन 4-5 महीने में आपने ऐसा क्या किया जो दिसंबर में आपसे गलती हुई थी। दिसंबर से पहले तो मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था, न्यू कॉलेज था, तो तब बहुत एक्साइटेड था कि न्यू कॉलेज में जाएंगे, न्यू न्यू फ्रेंड बनाएंगे। फिर होता है तो ऐसे एक्साइटेड हो गए थे, तो फिर हम लोग कॉलेज में के जाकर घूमने चल गए थे, तो तब पढ़ाई वढ़ाई उतना नहीं हुआ था मेरा ही। हम तो बोले थे दिसंबर एग्जाम की जो था 4 मंथ से हम तैयारी किए थे दिसंबर एग्जाम। हम्म। तब पता ही चल गया था कि इस बार में हम नहीं हो पाएंगे, तब बहुत अपसेट थे जब फेल वर्ड देखे। फर्स्ट टाइम लाइफ में फेल देखे हैं। तब मम्मी पापा ने बोला था छोड़ दे, ये तो पहले अटेम्प्ट है, फिर बाद में वो लास्ट अटेम्प्ट उसमें ही देख लेना, उसमें नहीं हो पाएगा तो बस छोड़ दे। तब बहुत अपसेट थे उस दिन। तो उसके बाद एक वीक हम बहुत टेंशन में थे कैसे करे कैसे करे, बहुत अपसेट में भी थे कैसे करे। तो फिर दोस्तों ने बताया चल बीकॉम का तो फर्स्ट सेम आ गया, तब क्या करेगा हम लोग। तब तो सीए का फाउंडेशन और बीकॉम का फर्स्ट सेम एक ही सिलेबस है, तो हम बोले हम्म। ठीक है, बीकॉम का तो बुक बुक नहीं खरीदे, तो हम लोग सीए फाउंडेशन के बुक से ही चला दिए बीकॉम का फर्स्ट सेम का एग्जाम। तो वो उससे स्टार्ट किए थे बीकॉम का फर्स्ट सेम। तो मेरा इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स सेम था, और इकोनॉमिक अकाउंट्स में तो फर्स्ट सेम में पास मार्क्स उठ ही गया था, तो बोले इसमें ज्यादा फोकस अब नहीं करेंगे, अब मैथ और लॉ में करेंगे। तो फिर हम बोले ठीक, पहले लॉ चालू किए और मैथ। एक दिन में लॉ और मैथ से दो से कर रहे थे, भाई 2 मंथ ये लॉ और मैथ किए। बाकी पता चला कि देखो लॉ और मैथ कर रहे हैं, तो बाकी अकाउंट्स और इको तो छोड़ ही दिए, अकाउंट्स और इको मैंने छोड़ ही दिए थे। एग्जाम से जस्ट 1 मंथ पहले पता चला कि मेरा तो अकाउंट्स भी नहीं हुआ और इको भी नहीं हुआ, कैसे करे। बीसीआर बीसी के वो लॉ के साथ ही कर रहे थे, वो जो जो नहीं हुआ था वो कर रहे थे। और फिर आप आपके जो वन शॉट का जो था कंसेप्ट वाला जो वीडियो, वो वन शॉट हम लिए। हम देखे और कुछ नहीं होगा मेरा, अब वन शॉट से कंप्लीट करना पड़ेगा। वन शॉट का एक एक चैप्टर का वन शॉट लिए, थ्योरी प्रैक्टिकल जो जो है। फिर आपने जो वो स्टार्ट किए थे सब एमटीपी आरटीपी बैच, वो भी करे हम्म। थे रेगोटेड। आप लोग जब आपका क्लासेस खत्म हो गया था तब हम देखे अच्छा लाइव चल रहा था, अटेंड नहीं करे, फिर रिकॉर्डेड देख लिए। ऐसे करते करते आ गया, टाइम भी आ गया, एक वीक हो गया, 12 जून था। 12 जून से आर्न अकेडमी में जो है, तो वो मैराथन लेता था, तो हम देखे तो ये तो मैराथन ले ला, और हार्दिक सर का कंप्लीट हो गया। आज आप तो तब कुछ नहीं ले रहे थे, तो वो कंसेप्ट देखे, वो कंसेप्ट करके वो मैराथन अटेंड कर लिए। मैराथन अटेंड करके वो मैराथन से और आपके कंसेप्ट, बस इस दो से हम ये जून का एग्जाम हम क्लियर किया। इसलिए ओके। सच्ची में ये अकाउंट्स तो आपसे, अकाउंट्स में हम कुछ नहीं देखे, आपका वो कंसेप्ट वाला जो रिवीजन था बस, वो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा जिस जिस जैसा जैसा वो देख लिए, बस हो गया। उससे काम चल गया अकाउंट्स में। ओके, तो देखते हैं, तो प्रिया ने जो अभी डिस्कस किया है उसको थोड़ा समराइज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कि दिसंबर में जो मिस्टेक हुई थी, मेनली वो मिस्टेक ये थी कि नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था, और तो कॉलेज में ज्यादा टाइम लगा दिया था और सीए फाउंडेशन में इतना टाइम नहीं दे पाए थे। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी दिसंबर 23 का एग्जाम दे रहे हैं, उनके भी अभी कॉलेज शुरू होने वाले हैं, ठीक है, अगस्त में कॉलेज शुरू होने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना कि ठीक है, नई नई कॉलेज लाइफ है, लेकिन इतना कैरिड अवे नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और फाउंडेशन को बिल्कुल ही भूल गए हैं। दोनों को बैलेंस करके चलना है। कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना है, ठीक है, वो तो करना ही है, क्योंकि देखो नया नया कॉलेज लाइफ होता है तो उसका एक्साइटमेंट अलग होता है। लेकिन सीए फाउंडेशन को बिल्कुल भूल नहीं जाना है, ठीक है, उसको भी साथ साथ प्रिपेयर करना ही करना है, बिल्कुल। उसके बाद प्रिया ने बोला कि जब जनवरी से उसके बाद दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, तो
मैथ्स और लॉ, क्योंकि पिछली बार मैथ्स और लॉ में मार्क्स कम आए थे, ठीक है, तो प्रिया ने स्टार्टिंग में ही उन दो सब्जेक्ट्स को उठा लिया, क्योंकि अकाउंट्स और इको, अकाउंट्स में दिसंबर में मार्क्स अच्छे थे, उसमें भी 60s में मार्क्स थे, इको में भी क्लियर हो गया था, लेकिन मैथ्स और लॉ क्लियर नहीं हुआ था, तो स्टार्टिंग वहां से की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग नहीं है, राइट, उसको एंड के लिए मत छोड़ो, उसको स्टार्टिंग से लेकर चलना है। तो प्रिया ने क्या किया, 2 महीने तक सिर्फ मैथ्स और लॉ पढ़ा, उसको अच्छे से किया। लेकिन यहां पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे भी एक छोटी सी आपको ध्यान रखना चीज, कि जैसे प्रिया ने अकाउंट्स और इको को बिल्कुल छोड़ ही दिया था, एंड में जाके उसको कवर किया है, ऐसा नहीं करना। सही बोल रहा हूं मैं, राइट? ऐसा नहीं करना कि हम्म। बिल्कुल एंड में जाके उसको सारा कवर कर रहे हैं, साथ 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 थोड़ा थोड़ा जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है उसको भी साथ साथ करते हुए जाना है। बिल्कुल सही, राइट। उसके बाद जैसे आपने बोला कि अकाउंट्स आपने मुझसे किया था, तो बाकी सब्जेक्ट्स का भी एक बार बताओ कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपने किस तरीके से प्रिपेयर किए थे इस जून 2023 के लिए। लॉ आपने कहाँ से किया और किस तरीके से किया, लॉ में क्या स्ट्रैटेजी आपकी थी, सिलेबस आप किस तरीके से कंप्लीट कर रहे थे, सिलेबस खत्म करने के बाद आपने रिवीजन किस तरीके से किया, एक बार उस पर डिस्कशन करते हैं। अकाउंट्स तो आपसे किए, वो तो बोले कंसेप्ट किया, जो सारा वीडियो था उससे ही देखे थे, प्रैक्टिस देखी है उससे ही। लॉ में अन अकेडमी का जो आईजी सर है, आईजी सर से इंद्रेश गांधी सर से, उससे किए थे। उससे हम पहले दिसंबर से उससे ही किए थे, तो हम हम्म जो सर कराते थे उसके बाद हम, तो हमें, मेरा वो हैबिट है कि हम जो जो सर कराए थे उसको हम कॉपी में लिख लेते थे। तो मेरा जो सीए का जो बुक है, सीए फाउंडेशन का जो लॉ का बुक है, तो उससे हम, वो बुक से हम तो नहीं पढ़े, बुक से हम जितना पढ़ लिए तो आईजी सर जो कंप्लीट किया वो कर लिया। फिर मेरा जो कॉपी में हम लिखे थे वही मेरे एग्जाम से पहले हम वही देखे थे, और कुछ नहीं देखे लॉ के बारे में। हम्म सब लोग कहते थे कि तुम बीसीआर क्यों नहीं कर रहे हो, बीसीआर क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने बोला कि बीसीआर में मत, मेरा थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ है, मेरा वोकाबुलरी उतना भी अच्छा नहीं है और इंग्लिश में थोड़ा डाउन है। तो हम बोले ठीक है, वोकाबुलरी हम बाद में करेंगे, क्योंकि मेरा लॉ में मेरा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि मेरा जो प्रोविजन वगैरह था, जो केस स्टडी था, वो हम अच्छे से लिख पाते थे। तो मैंने इस एग्जाम में, जून 22 एग्जाम में मैं बीसीआई अटेंड भी नहीं किया, मैंने सिर्फ लॉ ही अटेंड किया था 60 मार्क्स का, और उसमें भी 59 आया। तो मैंने बोला ठीक है चलो, हो ही गया। बीसीआई सच्ची में बीसीआई हम लोग अटेंड ही नहीं, क्योंकि वोकाबुलरी ईडीएम्स जो जो था तो वो हमको समझ नहीं आया, पैसेज वगैरह था तो मेरा टाइम नहीं मिला। मेरा जो एग्जाम का जो कॉपी है वो तो पेज पेज है, लिमिटेड पेज है, तो उस पेज में ही मेरा लॉ खत्म हुआ था, उस पे पूरा पेज, पूरा जो लिमिटेड पेज वो खत्म हो गया था। मैं इतना लॉ प्रोविजन वगैरह जो इतना लिखा है, तो सब लोग बोले कि तू बीकॉम के एग्जाम दे रहा है, जितना लिखा है। मैं बोला हम तो जितना जरूरी है उतना ही लिखा है, बट मेरा पूरा पेज ही खत्म हो गया। फिर मैं एक पेज लिया था कि तो बीसीआर चलो कंप्लीट कर लेंगे, फिर देखा कि मेरा एक लॉ का पेपर का एक क्वेश्चन बाकी है, तो उस पेज में हम वही लॉ का क्वेश्चन लिख लिए। तो मैंने सिर्फ लॉ का ही क्वेश्चन अटेंड, मैंने ही दिए थे, हम सबमिट किए थे लॉ का। नहीं सर, टीचर लोग ने बोला तो फिर बीसीआर नहीं करे करे हम लोग, नहीं बीसीआर हम नहीं करे, क्योंकि बीसीआर मेरा अच्छे से स्ट्रांग नहीं भी नहीं है, अगर गलत भी हो जाए तो उसके भी मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए हम लॉ ही दिए थे। तो उसमें अच्छा गया, हम देखे कि लॉ का आंसर, मतलब मेरा रिजल्ट में लॉ आया था 59, हाँ 60 में 59। तो सब लोग बोला देख तू 59 ला लिया 60 लिख के, और हम 100 लिख के ही 59 नहीं ला पाए, 24 लाए हैं। तो वो भी बहुत अ, खुश हुआ था कि ठीक है चलो, आईजी सर ने तो कुछ तो अच्छा बताया होगा, कि हम लोग भी कुछ अच्छा पढ़े होंगे तो इससे नंबर आए हैं। तो ऐसे ही लॉ किए थे। और जो मैथ्स का है, तो मैथ्स तो बोले कि हम पहले से अन अकेडमी से कर रहे थे, बट उतना फोकस से, उतना अटेंशन से हम नहीं किए। इस बार में हम सोचे कि नहीं, मेरा वो फेल वर्ड हम नहीं देखेंगे, हम ये डबल एस पास वर्ड ही देखेंगे। तो इसलिए हम जितना होगा उतना ही करेंगे, जितना होगा मेरा से, जितना हार्ड वर्क होगा उतना ही। सब लोग बोला तो स्मार्ट वर्क कर, स्मार्ट वर्क कर, हम लोग नहीं, मेरा स्मार्ट वर्क नहीं होगा, मेरा हार्ड वर्क ही होगा। तो हम उससे हार्ड वर्क कर लिए। तो देखे ठीक है चलो, जितना किए उतने मार्क्स तो आ गए, 70 अटेंड किए थे, हाँ 70 या 70 से ज्यादा हम मैथ्स में अटेंड किए थे। नेगेटिव मार्क्स तो आएगा, वो तो पता ही था जब नेगेटिव मार्क आएगा मेरा। तो हो गया, तो पास तो हो गए बस। वही मैथ्स में वही चाह रहे पास हो जाए, क्योंकि मैथ्स में हम 90 से ज्यादा, बस 70 से ज्यादा नहीं आ पाएगा ये सोचे थे। फिर इको तो आपसे पहले से ही किए थे। बाद में इको भी आप, वो जो पहले का दिसंबर से पहले जो आप कंसेप्ट वाइज जो रेगुलर क्लासेस ले रहे थे वो हम देखे, पर 2x स्पीड में, वो 2x स्पीड में देख के हो गया। तो इको पहले से जो हो गया था, पास हो गया था, 42 आया था, तो इसलिए से इको जस्ट एक रिवीजन दे दे, इको मेरा भी हो जाएगा। फिर बीसी के किए, तो बीसी के नहीं हुआ था पहले अटेम्प्ट में,
तो इस अटेम्प्ट में हम बीसीके किए, तो बीसीके भी अच्छे से हुआ था। दो चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 या 6, ये दो नहीं हुआ। 1 2 3 4 कंप्लीट हो गया था, अच्छे से कंप्लीट किए। और जो आईसीआई ने जो टेस्ट मॉक टेस्ट पेपर लाए थे वो भी दिए थे, एक दिए थे, दूसरा नहीं दे पाए क्योंकि मेरा देखे अकाउंट्स का नहीं हो पाए, नहीं हुआ पढ़ाई वढ़ाई, तो अकाउंट से चालू किए थे, तो मैथ्स और लॉ के बाद ऐसे ही हम प्रिपरेशन किए हैं। नहीं, बहुत ही सही। ओके, तो मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ इसको। तो सबसे पहले तो जो बहुत अच्छी बात है कि लॉ के प्रिया ने बहुत सारे अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए थे, राइट। तो जब कोर्स कंप्लीट हो रहा था, जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, तो आईसीआई का मॉड्यूल कवर कर लिया था, राइट। जो भी टीचर से पढ़ रहे थे, तो आईजी सर से पढ़ रहे थे, तो वहां से इन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। उसके बाद साथ साथ में खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। तो एग्जाम्स के टाइम पे, ठीक है, उन्हीं हैंड रिटन नोट से प्रिपरेशन करिए। प्लस मैं इस चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ, बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ कि बीसीआर प्रिया कह रही है मैंने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, राइट। कि बीसीआर की प्रिपरेशन नहीं करी है, जितना भी अटेम्प्ट किया है वो सिर्फ हमने बीसीके किया, लॉ किया है। 60 मार्क्स का लॉ अटेम्प्ट किया है, उसमें से 59 मार्क्स आए हैं। अगर प्रिया थोड़ा सा बीसीआर भी अटेम्प्ट कर लेती, right? क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग तो वैसे थी नहीं, राइट, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा बीसीआर भी अटेम्प्ट हो जाता, तो और तो पता नहीं कितने मार्क्स आते, लेकिन ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि 60 में से 59 मार्क्स प्रिया लेकर आई है। आई थिंक बहुत बड़ा जो उसका रोल है हैंड रिटन नोट्स का है, कि जब आप खुद से हैंड रिटन प्रैक्टिस करते हो तो आपको एग्जाम्स टाइम पे काफी हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपको वही लिख कर आना। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ लॉ को पढ़ रहे होते हैं और एक ही बार एग्जाम टाइम पे लिखते हैं, तो वो एक ज्यादा प्रॉब्लम आती है। पहले से अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे, आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, तो एग्जाम में डेफिनेटली उसका हेल्प होगा। इको का जैसे आपने बोला कि वो लेक्चर्स जो करवा रखे हैं, वो लेक्चर्स को आपने कवर किया, ठीक है। उसके बाद बीसी के आपने प्रिपेयर किया, टेस्ट आपने दिए जहां से भी आपको टेस्ट अवेलेबल हो रहे थे। अकाउंट्स आपने बोला, अकाउंट्स आपने दिसंबर में भी प्रिपेयर कर लिया था, लेकिन इस बार आपने 2x पे फटाफट से जो भी मैंने वन शॉट्स कराए थे, आरटीपी एमटीपीस कराए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे, वो आपने कवर कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैथ्स, अगेन मैथ्स आप कह रहे हो कि मैथ्स इस बार थोड़ा सा आपने ज्यादा मेहनत करी क्योंकि पिछली बार एग्जाम्स अच्छा नहीं हुआ था। फैंटास्टिक। आई थिंक काफी सारी इनसाइट्स है, काफी सारी हेल्पफुल पॉइंट्स बच्चों को मिल जाएंगे कि लॉ किस तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि कॉलेज आपके कितने घंटे का होता था, और सेल्फ स्टडी के लिए उसके बाद आप कितना टाइम दे पा रहे थे, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे कॉलेज जाना शुरू करेंगे, राइट। तो किस तरीके से आपने उसको प्रॉपरली मैनेज किया, क्योंकि सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कोई भी स्टूडेंट लेक्चर देखने से पास तो नहीं हो सकता है, कि बस लेक्चर देख लिया और पास हो गए, है ना। तो जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से पढ़ोगे नहीं, तब तक तो नहीं आ सकते ऐसे मार्क्स। तो कैसे उसको मैनेज किया, सेल्फ स्टडी को और कॉलेज के टाइमिंग्स को? कॉलेज था 12 PM से 3 PM, 3 PM था कॉलेज। तो कॉलेज किस के घंटे का कॉलेज? क्लासेस के बाद मेरा, हाँ 3 PM का, 12 1 2 3 3 घंटे, 3 घंटे का कॉलेज था। तो 3 घंटे का थ्री थ्री क्लासेस था, तीन तो क्लासेस था। तो हम क्लासेस करने के बाद हमको पता लगा कि मेरा तो सीए का सब था, सीए का एग्जाम है। तो मैंने सोचा कि घर में नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में नहीं होता सुबह में, बिकॉज मेरा जॉइंट फैमिली जो है तो उसमें घर में नहीं होता है। तो हम सोचे कि तो घर में भी नहीं होगा, कॉलेज का एग्जाम 3 बजे हो गया, फिर हम लाइब्रेरी चल जाते थे। लाइब्रेरी में मेरा मेरा कॉलेज में जितना अटेंडेंस है, मेरा लाइब्रेरी में उससे ज्यादा ही अटेंडेंस है, क्योंकि हम कॉलेज जाके भी हम कॉलेज के क्लासेस नहीं किए, हम लाइब्रेरी में चल गए थे। तो जो लाइब्रेरी में गए तो फिर लाइब्रेरी में अच्छा हुआ था, अच्छा क्लासेस भी हम मोबाइल से चेक कर रहे थे, कर रहे थे, नोट्स भी वहीं पर ही किए। तो फिर हमको पता लगा कि देखो कॉलेज में तो क्लासेस वगैरह अच्छे से नहीं हो रहा। तो हम लोग ठीक है चलो कॉलेज में तो क्लासेस हम तो कर लेंगे, खुद से ही कर लेंगे कॉलेज में क्लासेस। तो फिर हम उसके बाद से दिन से हम 11 AM हम कॉलेज आते थे, बट कॉलेज में क्लासेस वगैरह करने के लिए नहीं, हम लाइब्रेरी में चल गए। लाइब्रेरी में मेरा अटेंडेंस कर लिए। लाइब्रेरी में वो जो 11 से हम 4 बजे तक वही लाइब्रेरी में बैठे रहते थे, वहीं पर ही हम जो क्लासेस वगैरह के ये सच में मैं घर में कुछ नहीं पढ़ा हुआ है कि हम सब जो किए सो कॉलेज में। तो कॉलेज में जाके लाइब्रेरी में मेरा मम्मी पापा बोले थे कि तुम लाइब्रेरी जाना, लाइब्रेरी में अच्छे 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 बुक है, लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ाई होता है। तो मम्मी पापा बोले ठीक है हम चल जाए लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी से हम पढ़ाई किए। फिर रात को मेरा तो टाइम वगैरह सुबह में नहीं मिलता, तो हम आके ट्यूशन व्यूशन करके आके क्लासेस वगैरह बाहर से ऑफलाइन करने के बाद रात में पढ़ाई अच्छे होता है, क्योंकि बहुत सन्नाटा है, कुछ सुनाई उनाई नहीं देता, किसी का आवाज भी नहीं आता। तो रात में मेरा बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो हम रात में पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही हमने सेल्फ स्टडी रात में किए, और जो लेक्चर वगैरह वो सुबह में कॉलेज में जाके देख लिए, बस ऐसे ही किए थे।
ग्रेट, ओके। सो बेसिकली प्रिया की जॉइंट फैमिली है, तो घर में थोड़ा सा शोर रहता है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहती है। छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, जो भी पीछे आ भी रहे थे ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अगर किसी के घर का एनवायरनमेंट ऐसा है कि फोकस नहीं हो पा रहा है या फिर पढ़ने का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो लाइब्रेरी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप जाके लाइब्रेरी में जाके आप आराम से बैठ सकते हो। कॉलेज की लाइब्रेरी प्रिया जा रही थी, लेकिन अगर कोई बच्चा कॉलेज नहीं जा रहा है या कॉलेज में लाइब्रेरी नहीं है, तो कहीं पे भी आसपास भी बहुत सारी लाइब्रेरी होती है, वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। दूसरी एक बहुत अच्छी बात है कि सेल्फ स्टडी के लिए रात में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि डिस्टर्बेंस नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सबसे प्रोडक्टिव आवर्स कौन से हैं, कि भाई इस टाइम पे अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। राइट, अगर सुबह पढ़ाई हो रही है तो सुबह डिस्टर्बेंस हो रही है, तो सुबह कॉलेज में जाके लेक्चर्स अटेंड कर लिए। और रात को जब सब सो गए हैं, कोई शांति है बिल्कुल घर में, उस टाइम पे सेल्फ स्टडी कर ली। फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। ऑल राइट, ठीक है। उसके बाद ना मुझे बस आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना है कि अभी मेरे पास ना काफी सारे बच्चों का मैसेज आ रखा है इंस्टाग्राम पे, जिन बच्चों का जून 2023 में क्लियर नहीं हुआ। ऑलराइट, तो बच्चों के मन में क्या होता है, आई थिंक सबके मन में होता है कि जैसे मान लो आपके सब दोस्त यारों ने भी सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया था। राइट, कुछ दोस्तों का हो गया और अपना नहीं हुआ। अपना नहीं हुआ उसका तो होता ही है कि हाँ यार, काफी दिक्कत वाली बात है, टेंशन है, अपसेट है, बुरा लग रहा है कि नहीं हुआ। लेकिन और ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि दोस्तों का हो गया। मतलब जो कंपैरिजन वाली फील होती है ना, कि यार दोस्त मुझसे आगे निकल गए और मैं पीछे रह गई। क्या ऐसा कुछ फील आपको हुआ था दिसंबर 2022 के एग्जाम में, और अगर हाँ, तो उस चीज को टैकल कैसे किया? हाँ, हुआ था दिसंबर में। मेरा बहुत सारा दोस्त दिसंबर में दिया था, जून में भी मेरे साथ भी है। तो दिसंबर में कुछ लोग पास हो गए, तो हम सोचे कि देखो वो तो पास हो गए, वो भी तो एक स्टूडेंट ही है, तो वो भी तो पढ़ाई वढ़ाई करके ही पास हुए, कुछ तो और नहीं। तो फिर बहुत सारे फ्रेंड ने बोला ठीक है छोड़ देना, वो पास हो गए तो हम लोग तो नहीं पास हुए ना। तो हम नहीं, वो तो पास हुए, ये तो फिर मम्मी ने बोला देख, तू पास नहीं हुआ बट वो तो लड़का तो पास हो गया, वो लड़की तो पास हो गई, वो कैसे पास हो गए? अच्छे से पढ़ाई किया इसलिए पास हो गया। फिर मम्मी ने बोला तेरा ही फॉल्ट है, तेरा ही दोस्त है, क्योंकि तू नहीं पढ़ा, तू कॉलेज में जाके इतना इतना किया, तो हमको तो पता है तू कॉलेज में क्या कर रहा है। अरे हाँ वो तो है। फिर मम्मी पापा ने इतना बोला, फिर फ्रेंड ने भी बोला, तो हम सोचे, टीचर ने भी बोला था, तो जब बीकॉम के क्लासेस जिसके साथ कर रहे थे वो भी बोला कि तुम पढ़ाई जो इतना अच्छे से कर रहे थे, इसके पहले 11 12 में इतना अच्छे मार्क्स लाए, अब क्या हुआ, इसमें क्यों नहीं हुआ, इसमें तो हो जाना चाहिए था। बहुत सुनाई दे रहा था, बट हम बोले कि ठीक है चलो, नेगेटिव तो आएगा, नेगेटिव माइंड में भी आएगा, तो नेगेटिव को हटाओ, पॉजिटिव लाओ। पॉजिटिव लाके हम सोचे कि जिसमें हम पास नहीं हुए उसको पहले देख लो, क्योंकि मेरा और दिसंबर जा गया तो जा गया, ट्रेन हो गया तो हो गया, उससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो पास हो गए, वो इंटर दे रहा तो दे रहा, हमको क्या। हम मेरा मेरा देखेंगे कि हम कैसे पास होंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो हम पहले 2 दिन या 3 दिन हम बहुत अपसेट थे, फ्रेंड ने बात भी नहीं कर रहे थे, फ्रेंड से घर में भी बात नहीं कर रहे थे, बहुत कैसे करें ये सोच रहे थे, कैसे करेंगे इस नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम कैसे करेंगे। तो वो सोच के पहले ही याद आया कि देखो मेरा तो लॉ और मैथ्स तो नहीं हुआ, उससे पहले स्टार्ट किया, तो मैं मेरा ओवरकम ज्यादा अच्छा है, मैं जल्दी से ओवरकम कर जाती हूँ जिसमें भी होता है। जिसमें भी मेरा फॉल्ट आ जाता है मैं फॉल्ट पकड़ लेती हूँ, ये मेरा फॉल्ट है, इसको हम ओवरकम करेंगे, इसको मेरा करना ही पड़ेगा, जैसे भी हो हम करेंगे। तो ये हम करके आगे निकले हैं ऐसे ही। बहुत ही सही, ठीक है, फैंटास्टिक। तो सबसे पहले कमेंडेबल कि प्रिया ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि जो खुद की गलतियां है ना, ठीक है, उसको पहले आप इंट्रोस्पेक्ट कर लो। जैसे प्रिया ने बोला, मुझे पता चल जाता है कि हाँ भाई मेरी गलती थी। अगर मेरा दिसंबर का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरा ही फॉल्ट था कि मैंने सीए फाउंडेशन पे शायद उतना ध्यान नहीं दिया जितना बाकी सबने दिया है। राइट, अगर किसी बच्चे का एग्जाम क्लियर हो रहा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि शायद उसने मुझसे ज्यादा मेहनत करी होगी, या उसने मुझसे ज्यादा अच्छी स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, या जो भी किया है काफी अच्छी उन्होंने पढ़ाई करी है, और मुझसे कहीं ना कहीं गलती होगी है। दूसरी बात कि ठीक है, जिनका हो गया, अब वो आगे जा रहे हैं, इंटर की तैयारी कर रहे हैं, छोड़ दो उसको और अपने आप पे फोकस करो। राइट, मुझे कैसे एग्जाम को क्लियर करना है, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, रेदर देन बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। सबकी अपनी जर्नी है, उनका हो गया फाउंडेशन, ठीक है, मुझे जून में क्लियर करना है और मुझे भी इंटर क्लियर करना है। वो भी इंटर की तैयारी करेंगे, मुझे भी इंटर की तैयारी करनी है। बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। आई गेस जो भी बहुत सारे हाँ, बच्चों के क्वेश्चन थे, आपने उसके आंसर्स करे हैं। सो थैंक यू सो मच प्रिया फॉर ज्वाइनिंग। आई होप ये जो भी पूरा थैंक यू, सेशन था, वेलकम सर। वो बहुत सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन मिस हो गया है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं प्रिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उस क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे। अगर मेरे से क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी या इंटर के लिए ऑल द बेस्ट विशेष प्रिया।
अगर मुझसे कुछ हेल्प चाहिए होगा तो मुझे जरूर बताना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।